बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बात करेंगे, मैं बात करूंगा, लेकिन अब केवल बातों से काम नहीं चलने वाला है। अब आप आदेश जारी करिए। जी सर। बिल्कुल, आप ठीक है। और जब शिक्षक लखनऊ का प्रोग्राम करता है तो विनय सिंह जी पहले बता चुके कि अगर अभी सदन के दिन 29 जुलाई को अगर धरना हो जाता तो शिक्षा मित्र अनुदेशक सबके लिए कुछ न कुछ मिल जाता, मिलता कुछ भी। जैसे सदन में आज हाजिरी गूंज रही है, सदन में विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता ने कितनी ताकीद से कहा कि 8 लाख 6 लाख शिक्षक, 6-6.5 लाख, विनय जी को याद होगा, उन्होंने कहा है कि 6.5 लाख शिक्षक एकाएक अगर सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करेगा और वो मिनट 20 होंगे तो क्या वो सॉफ्टवेयर चलेगा? मेरी न्यूज की वेबसाइट में 2011 से चला रहा हूं। अगर एकाएक वेबसाइट पर 1 लाख लोग पढ़ने आ जाए तो कभी कभी वेबसाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जबकि मेरा खुद का सर्वर है और सरकारी सर्वरों की तो सबको हालात पता है। कभी कभी एकाएक 5 लाख लोग भी आ जाते हैं पढ़ने, पता नहीं लगता, कोई खबर पसंद आ जाए। वहां तो रोज का नियम होगा, एक दिन नहीं होगा। ऐसे में सर्वर रोज क्रैश होगा तो हस्ताक्षर कैसे बनेंगे? इतनी बड़ी समस्या पर और शिक्षा मित्र अनुदेशकों का साथ में सहयोग और उनको लेकर जो धरना खत्म किया गया, उससे सरकार का मनोबल बढ़ा। मैं बिल्कुल साफ बेहिचक बात आपको सामने रख रहा हूं। और उस बढ़े हुए मनोबल का कारण है कि जैसे ही सदन चलेगा और उपचुनाव की आचार संहिता खत्म होगी, आपको जैसे कहते नहीं है किसी आदमी को कैंसर होता है और जब कैंसर एक बार कीमो बीमो से दब जाता है, फिर तब दोबारा अपना स्वरूप बदलता है, दोबारा वो मरीज को फैलता है, तो दूनी ताकत से फैलता है। तो ये दूनी ताकत से, और हो सकता है इस बार जिलाधिकारी भी सम्मिलित किए जाए कि आपको इस ऑनलाइन अटेंडेंस में सहभागिता करनी है। क्या करेंगे शिक्षक? फिर विनय सिंह जी या शाही जी के पास लोग रोएंगे तो आएगा कौन साथ? साथ कौन आएगा? समस्या विकराल कर दी शिक्षक नेताओं ने, चाहे तो सरकार से डील कर ली या डर गए या भयभीत हो गए। जब जब संगठन पीछे हटे हैं, सरकार इसीलिए तो चाहती है कई संगठन बन जाए, आधे उनके पास चले जाए, आधे इधर जाए, आधे उधर जाए। शाही जी, शिक्षा मित्र अनुदेशक का मुद्दा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गूंज रहा है। शिक्षक की ऑनलाइन हाजिरी बड़ी तेजी से गूंज रही है, सब सवाल कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं, इस मुद्दे का क्या असर होगा? सर, आपको प्रणाम करता हूं, बाकी सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। विनय भाई ने सारी बातें कही है, विक्रम जी की धमकी का असर हुआ है। बातचीत से ही रास्ता निकलता है। कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन उम्मीद तक लाता है ताकि वार्ता हो, वार्ता से नाश्ता निकलता है। तो विक्रम जी का पहल बढ़िया है। काश 29 का धरना हो गया होता तो निश्चित रूप से तमाम समस्याओं का समाधान हुआ होता। खैर, आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सम्मानित सांसद इकरा हसन ने जो सवाल लगाया है आपका, निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद करता हूं, आभार। निश्चित रूप से ये अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और धक्का देने से ही हल निकलेगा। उमा देवी भी आंदोलन के मूड में है, उनको भी हम सबका सहयोग और सानिध्य मिलेगा। निश्चित रूप से मैदान पे आइए, हम लोगों को अपने साथ पाइएगा, चाहे विक्रम भाई हो, आप हो, या जो भी अनुदेशक और संगठन है, शिक्षा मित्र के और संगठन है। आंदोलन करिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से आंदोलन से ही हल निकलेगा। और हम एक कार्यक्रम में जाने वाले हैं, इसलिए क्षमा चाहते हुए आपसे विदा लेता हूं। बाकी अजय शुक्ला जी हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के
प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, इनको सुनिए। मनोज जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। दावत खाइए और प्रोग्राम करिए। पूरी बच जाए तो एक दो लिफाफे में रख लेना मेरे लिए भी, और कोरियर कर देना, इंतजार करूंगा। ब्राह्मण पूरी के लिए बहुत खुश रहता है, और मैं बिल्कुल इस बात के लिए खुश रहता हूं कि पूरी कहीं से आए, पूरी आए। तो सीधा मैं मनोज जी के पास पहुंचूंगा, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, इस पूरे मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, इनको सुनिए। मनोज जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। दावत खाइए और प्रोग्राम करिए। पूरी बच जाए तो एक दो लिफाफे में रख लेना मेरे लिए भी, और कोरियर कर देना, इंतजार करूंगा। ब्राह्मण पूरी के लिए बहुत खुश रहता है, और मैं बिल्कुल इस बात के लिए खुश रहता हूं कि पूरी कहीं से आए, पूरी आए। तो सीधा मैं मनोज जी के पास पहुंचूंगा, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, इस पूरे मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है। अब वो आप कह देते हो कि रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान, तो ये रसरी 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष आज चलते हुए। 25 अक्टूबर 2021 से लगातार प्रोग्राम चला। 2022 के चुनाव में इसी प्रोग्राम के जरिए 2000 रुपया अनुदेशकों की बढ़वाई, यही बैठ के। और फिर आज कह रहा हूं कि आज जो ये सवाल उठ रहे हैं उसमें बड़ी भूमिका रही है। ऐसे ही नहीं उठते हैं, और ऐसे ही सवाल करने वाले आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं तो इसका मतलब उन्हें कहीं न कहीं से संपर्क में रहे, तभी वो लोग आते हैं। आप भी समझ रहे होंगे, आप भी राजनीति में रहते हैं। राय साहब, अब क्या कहेंगे? 5-6 अगस्त को लेकर आपकी क्या राय है? नमस्कार आप सभी को। हम इतना ही कहेंगे कि आंदोलन ही हमारे पास एक रास्ता है, संघर्ष ही हमारे पास एक रास्ता है। हमको वो करना ही पड़ेगा। विक्रम जी को पहले से बधाई। बाकी लोग कह रहे हैं कि विक्रम जी बुलाएंगे तब, अब विक्रम जी ने कंफर्म कर दिया, तो चलिए मैं 6 को आपके धरने में शामिल होऊंगा। बुलाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, माता प्रसाद पांडे जी ने जितनी शालीनता से सारी बातें कही, मैं फिर कह रहा हूं, कल भी ये बात कहा था कि माननीय ने दिल जीत लिया। कोई भी विपक्ष का नेता इस तरह से आज तक कभी नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह से बात नहीं किया है। उन्होंने अपने बड़प्पन को कायम रखते हुए सारी बातें कही। वहीं अफसोस इस बात का है कि हम लोगों के बैच के ही हैं योगी आदित्यनाथ जी। आप कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, बड़ी चर्चा हुआ करती थी जब इन्होंने संन्यास लिया था। हमको बड़ा गर्व होता था कि हम भी मैथ्स के हैं और बाबा जी भी मैथ्स के हैं। पता नहीं कैसे ये एकदम से भूल गए, एक भी शब्द नहीं याद किए। उसके अलावा इकरा हसन जी, माननीय इकरा हसन जी ने जो जिस तरह से आज लोकसभा में रखा, मैं तो ये कहूंगा कि एज इट इज था। अब देखते हैं वहां बड़े साहब का जवाब कुछ आता है। लेकिन सर, कुल मिला के एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी हो, हर सरकार का चाल चरित्र और चेहरा एक होता है। विनय जी बात कर रहे थे, मैंने भी कहीं पढ़ा है और मैं पूर्व का अनुभव भी रखता हूं। 90-91 में ये प्रारूप तैयार किया गया था। किसी कारणवश वो ठंडे बस्ते में चला गया। विनय जी आपको याद होगा, एक गुंबद टाइप का विद्यालय बना था जिसको भूकंप रोधी कहा जाता था। लेकिन उसका हिडन एजेंडा ये था कि उसमें 4 कमरे थे और एक जगह पे आदमी बैठ के चारों क्लास को पढ़ा सकता था। उस समय परिकल्पना हो गई थी कि हर गांव में केवल एक शिक्षक अब रह जाएगा और बाकी पैरा टीचर्स लाए जाएंगे, जिसको 96 में अप्रूवल मिला, 98 में किया गया।
जिसके लिए उमा जी कह रही थी कि यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि शिक्षा मित्र न होता तो ताला न खुलता। तो ये किया क्यों गया? हमारे पास शिक्षक होते थे मिश्रा जी, आप भी अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे तो हमारे पास मैडम सर नहीं होते थे।